किराए पर देने के 5 साल के अंदर क्या मकान मालिक दुकान खाली कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम किराएदारों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर बात करेंगे, जो अक्सर मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद का कारण बनता है। क्या कोई मकान मालिक अपनी निजी ज़रूरत, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के आधार पर किसी किराएदार को दुकान खाली करने के लिए कह सकता है, जबकि उसने वो दुकान किराए पर दिए हुए अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम 1987 इस बारे में क्या कहता है। केस का नाम है विनोद कुमार बनाम विनोद कुमार शर्मा मृत। कानूनी वर्षों के माध्यम से केस नंबर है सिविल डिवीजन संख्या 149 2024। फैसले की तारीख है 17 सितंबर 2025। जज का नाम है माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। एक मकान मालिक ने अपने किराएदारों के खिलाफ दो दुकानों को खाली कराने के लिए केस दायर किया। मकान मालिक ने दो आधार पर पहले उसने अपने बेटे के व्यापार के लिए दुकान चाहिए थी, निजी जरूरत, और दूसरा किराएदार ने किराया नहीं दिया था। रेट कंट्रोलर और अपीलीय प्राधिकरण ने दोनों ने किराएदार को दोनों आधारों पर दुकान खाली करने का आदेश दे दिया। किराएदार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा। यह मामला उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो किराए के मकान या दुकान में रहते हैं या अपनी संपत्ति किराए पर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि कानून से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। इस केस में शामिल लीगल पॉइंट्स: क्या दुकान किराए पर देने के 5 साल के भीतर उसे खाली कराया जा सकता है? हाई कोर्ट ने किराया कानून की धारा 14(3) के दूसरे परंतु प्रोविजो पर जोर दिया। इस कानून के अनुसार कोई भी मकान मालिक किसी इमारत को खाली करने के 5 साल के भीतर उसे अपनी निजी जरूरत के लिए खाली नहीं करा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किराएदार को दुकान देना तो खाली करना ही माना जाएगा, चूंकि मकान मालिक ने किराए पर देने के 5 साल के अंदर ही केस दायर कर दिया था, इसीलिए यह कानूनी रूप से वर्जित था। क्या निजी जरूरत के लिए कुछ और साबित करना जरूरी है? हाँ, कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक को अपनी याचिका में यह भी स्पष्ट रूप से कहना और साबित करना होता है कि उसके पास इस शहरी क्षेत्र में कोई और वैसी ही इमारत नहीं है और उसने पिछले 5 सालों में बिना किसी ठोस कारण की ऐसी कोई इमारत खाली नहीं की है। मकान मालिक ने अपनी याचिका में ये बातें नहीं लिखी थी, जो कि एक अनिवार्य शर्त है। किराया न देने पर बेदखली से कैसे बचे? कानून कहता है कि अगर किराएदार सुनवाई की पहली तारीख पर ही पूरा बकाया किराया जमा कर देता है तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन यह एक पेंच है। बकाया किराया का मतलब सिर्फ मूल किराया नहीं, बल्कि उस पर लगा ब्याज भी है। इस मामले में किराएदार ने पहली तारीख पर सिर्फ मूल किराया दिया था, ब्याज नहीं, इसीलिए उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मामले का आंशिक रूप से निपटारा किया। निजी जरूरत के आधार पर बेदखली: कोर्ट ने इस आधार पर बेदखली के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। किराया न देने के आधार पर बेदखली: कोर्ट ने इस आधार पर बेदखली के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि किराएदार ने ब्याज सहित पूरा बकाया किराया समय पर जमा नहीं किया था। तो दोस्तों, यह फैसला हमें सिखाता है कि कानून की छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए लीगल पॉइंट। धन्यवाद।